कोई भी बिगनर जब कुछ प्लांट से शुरुआत करता है तो एक प्लांट वो सबसे पहले खरीदता है, मनी प्लांट। एक तो ये इतना खूबसूरत प्लांट है, दूसरा कई वैरायटीज़ में आता है, सभी के पत्ते इतने खूबसूरत होते हैं। लेकिन बिगनर्स कई बार इसकी केयर के बारे में नहीं जानते और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है। एक राज की बात बताऊं तो 8-10 साल पहले जब मुझे भी ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था, प्लांट्स के बारे में, तो मेरे भी मनी प्लांट्स ख़राब हो जाते थे। पौधे वाले से इतना लश ग्रीन और खूबसूरत प्लांट लेती और कुछ दिन बाद वो बर्न हो जाता या पत्तियाँ छोटी होने लग जाती और धीरे धीरे प्लांट ख़राब हो जाता। तो आज हम इसकी मेंटेनेंस, केयर, प्रोपगेशन और डेकोरेशन आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में हम इसकी मेंटेनेंस और केयर के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी प्रोपगेशन और डेकोरेशन आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने इंडोर गार्डन या इंडोर जो हैं हम प्लांट्स जो लगाते हैं उनको हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं मनी प्लांट से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका असली नाम मनी प्लांट नहीं, पोथोस है। मनी प्लांट हमने अपना लोकल नाम शायद रख लिया है क्योंकि ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन से हम स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी रहेंगे तो खूब काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और हेल्थ इज़ वेल्थ। पैसा आएगा इसलिए शायद मनी प्लांट नाम हमने रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से ही सिर्फ पैसों की बारिश होने लगेगी। पैसा तो मेहनत करने से आता है और मिथ है कि चुरा कर लगाने से मनी प्लांट अच्छा चलता है और पैसा आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और बढ़िया चलेगा। तो इसमें कई टाइप की वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि कॉमन होता है एक तो ये जैसे मार्बल क्वीन टाइप का, इस टाइप का होता है जिसमें मार्बल जैसा इफेक्ट आता है, वाइट और ग्रीन दोनों होते हैं। ये नियॉन पोथोस है जिसके पत्ते बहुत ही लाइट ग्रीन होते हैं या गोल्डन पोथोस भी कह सकते हैं। एक ये पूरा ग्रीन पत्तों वाला होता है, नॉर्मल जो मनी प्लांट है, और एक जो है जिसमें ये वाइट इफेक्ट ज़्यादा होता है। मेरा तो ये कॉमन ही है, मैं बस बता रही हूँ, जिसमें ये वाइट इफेक्ट ज़्यादा होता है उसको एन्जॉय पोथोस कहते हैं। लेकिन सभी की मेंटेनेंस और केयर बिल्कुल सेम है, फ़र्क है तो सिर्फ पत्तियों का। सारे के सारे ही बहुत ही खूबसूरत हैं। ये मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी बहुत इजीली लग जाते हैं, इसे बाहर भी रख सकते हैं, इंडोर भी, इसलिए ये प्लांट सबका फेवरेट है। बेशक ये एक शेड लविंग प्लांट है, या तो इसे ब्राइट लाइट मिले या ग्रीन नेट के नीचे छनी हुई धूप मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। डायरेक्ट सनलाइट इसे पसंद नहीं, इसकी पत्तियों पर बर्निंग आ जाती है। ये प्लांट ऐसा है कि आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आप इसे 5 दिन अंदर रखते हैं तो 2 दिन आप इसे बाहर रख दें। बाहर का मतलब सनलाइट में नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट में, तब ये प्लांट आराम से इंडोर चल जाता है। तो मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी होनी चाहिए एकदम वेल ड्रेन। आपने पानी दिया और प्लांट ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए, इस तरह की मिट्टी। तो देखिए इस मिट्टी में है 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 कंपोस्ट, 1/4 सैंड और 1/4 कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली। अब इसको मिक्स करके एक बढ़िया सी परफेक्ट वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो गई है। ये ऐसी मिट्टी है कि 3-4 महीने आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की अपने प्लांट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गई ना परफेक्ट सॉइल मिक्स। मिट्टी इसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने पानी दिया और वो 10 दिन तक सूखे ही ना और हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बड़ा अच्छा प्लांट है, 10 दिन तक पानी नहीं मांगता है। तो रेगुलर वाटरिंग भी प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आपकी आधा इंच मिट्टी ऊपर से सूख जाए तब आप वाटरिंग कर दें, गीली है तो ना करें। अब ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड है कि वो 2 दिन में सूखती है, 4 दिन में सूखती है या हफ्ता भर ले लेती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको खाना पीना कैसा चाहिए, यानी फर्टिलाइजेशन। देखिए हमने एक बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसे लगा दिया है, तो 3-4 महीने तक तो इसे किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हाई फीडर नहीं है। 3-4 महीने के बाद अगर इसे फर्टिलाइज़र देना है तो एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाल सकते हैं आप इसकी मिट्टी में। बस इतना ही इसे काफ़ी है। 3-4 महीने में एक बार इसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। तो दूसरी बात यह है कि इसकी ब्यूटी जो है इसके पत्तों में ही होती है मनी प्लांट की।
तो पत्ते बढ़िया लश ग्रीन होंगे तो प्लांट खूबसूरत लगेगा। हमें इसे कंज्यूम नहीं करना है तुलसी या करी पत्ते की तरह, तो हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं कभी कभी। तो ये है यूरिया। यूरिया के दाने 5 से 7 दाने आप एक गमले में डाल सकते हैं, 10 इंच का गमले में। बस इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा गर्मी में तो वो भी नहीं डालने हैं, यूरिया का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। तो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है NPK 19-19-19। ये एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, और इसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के पत्तों पर स्प्रे कर दें, और जो कुछ बचे तो फिर इसे गमले में डाल दें। लेकिन ज़्यादा गर्मी में इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना पत्तों पे बर्निंग आ सकती है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है टी लीफ फर्टिलाइज़र। इस प्लांट को चाय पत्ती भी बहुत पसंद है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती घोल के इसे रात भर भीगा रहने दें, और सुबह में वो पानी छान कर अपने प्लांट्स में ज़रूरत के हिसाब से दे दें। एक गमले में 1 गिलास काफ़ी रहेगा, या इसे पत्तों पर स्प्रे भी किया जा सकता है, और फिर आप देखेंगे अपने प्लांट के पत्तों की चमक। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है सीवीड फर्टिलाइज़र। वो भी इसे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सीवीड भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये इफ़को का सागरिका है, और इसको भी 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डालकर पत्तों पर स्प्रे कर देना चाहिए, और बचे तो गमले की मिट्टी में डाल देना चाहिए। पत्ते बहुत ही बढ़िया इसमें ग्रीन रहेंगे। अब ये तो हो गई मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स की बात, फर्टिलाइजेशन की बात उनकी। लेकिन जो प्लांट्स पानी में लगे हैं उनको फर्टिलाइज कैसे करें? अब या तो उनके पानी में 1 चुटकी NPK घोल दें, और दूसरे दिन पानी चेंज कर दें, बस इतने में ही वो अपना फर्टिलाइज़र ले लेगा। या सीवीड एक्सट्रैक्ट उनमें स्प्रे कर दें। तो अब इसकी वाटरिंग की बात कर लेते हैं। जब इसकी ऊपर की आधा इंच की मिट्टी सूख जाए तो हमें इसे वाटरिंग करनी चाहिए, और वाटरिंग हमें थॉरोली करनी चाहिए ताकि नीचे की जड़ों को भी भरपूर पानी मिल सके। अगर नीचे की जड़ों में पानी नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे आपका प्लांट खराब हो जाएगा। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो मैं इन्हें ज़्यादातर इकट्ठा ही रखती हूँ। मेरे सारे मनी प्लांट ग्रीन नेट के नीचे इकट्ठे ही रहते हैं, और वो बहुत खुश रहते हैं इकट्ठे होकर। अगर मेरे किसी मनी प्लांट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं उन्हें यहाँ ले आती हूँ। अपने भाई बहनों में आकर वो बहुत खुश हो जाता है, और कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है। इस एरिया में मेरे ह्यूमिडिटी सही मात्रा में बनी रहती है। ये मेरा एक छोटी सी बालकनी है जिसमें मेरे ज़्यादातर जो है शेडी एरिया के प्लांट ही रखे हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी सही रहता है और पत्ते हरे भरे रहते हैं। तो अब इनकी मेंटेनेंस की बात भी कर लेते हैं। या अगर कोई पत्ती आपको कमज़ोर या पीली दिखाई दे तो उसे तुरंत ही निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो अननेसेसरी प्लांट से फूड लेता रहेगा। झड़ना तो उसे है ही, ताकि प्लांट की सारी एनर्जी दूसरे हेल्दी पत्तों में स्टेम की ग्रोथ में लगे, इसलिए उसे निकाल देना चाहिए। तो वैसे तो इंसेक्ट इस पे ज़्यादातर मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे इसमें मंथली नीम ऑयल स्प्रे हमें करते रहना चाहिए। नीम ऑयल और लिक्विड सोप की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर हमें इस पर स्प्रे कर देना चाहिए। इससे जो है एहतियात के तौर पे कीड़े वीड़े मर जाएंगे। कीड़ा तो इसमें कोई मैंने नहीं देखा, लेकिन कई बार इनके पत्तों में छेद हो जाते हैं, यानी कि कोई इंसेक्ट इनको खा रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो फिर हमें नीम ऑयल का स्प्रे पानी में घोल के उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट मिला के इसके पत्तों पर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, बहुत ही छोटा सा, ऐसे इसमें सिर्फ 5-6 लीव्स थी, इतना छोटा सा प्लांट था ये। और उन्होंने मुझे सस्ते में दे दिया क्योंकि इसके सारे पत्तों में छेद हो रखे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सरवाइव नहीं करेगा, इसमें कीड़ा वीड़ा लग गया है और ये जो है ख़राब हो गया प्लांट। लेकिन मैं इसे ले आई, 20-30 रुपये में ले आई, और मैंने इसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया। तो आज देखिए इसके पत्तों का साइज़, इसका लश ग्रीन पत्ते, और ये कितना घना हो गया है। तो इस तरह अपने मनी प्लांट की केयर करके हम उसे हरा भरा और घना बना सकते हैं। तो वीडियो देखने में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मनी प्लांट तो बहुत ही लो केयर प्लांट है, लेकिन इतनी सारी इसकी केयर, इतना सारा हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा? तो नहीं। तो शॉर्ट में हम एक बार देख लेते हैं क्या केयर इसकी करनी है। जैसे हम स्टूडेंट थे तब नोट्स बनाकर लेसन को पॉइंट्स में शॉर्ट कर लेते थे, वैसे ही इसकी वेल ड्रेन मिट्टी, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, कभी कभी सीवीड, ऊपर की मिट्टी सूखने पर थॉरोली वाटरिंग, शेड और ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट, बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रोपगेशन और डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे।
तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।